नमिराज ऋषि जय नमिराज ऋषि जय कंकन बुध ऋषि अमर तुम्हारे उत्तर अमर तुम्हारे उत्तर जैसे सूर्य शशि जय जय नमिराज ऋषि जाति स्मरण हुआ जहाँ राज्य रिद्धि नारी स्वामी राज्य रिद्धि नारी। उत्तरायण सूत्र का 9वां अध्ययन है नमी राजर्षि का। उसके ऊपर पूज्य महाराज साहब ने ये स्तवन बनाया था। ठीक है, समय के अभाव से आप थोड़ा इतना ही रखेंगे। अब आगे हमारा उत्तरायण सूत्र, इसका आखिरीवा अध्ययन 36वां, इसका नाम है जीव अजीव विभक्ति। इसको आज हम शुरू करेंगे। इसमें लगभग 271 274 गाथा है, 274 गाथाएं है, तो लगभग इसमें 2 सेशंस लग सकते हैं। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्झायानम नमो लोए सव्वसाहुनम एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसिम परमं हवई मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। 36वां अध्याय जिसका नाम जीव अजीव विभक्ति। तो नाम से ही स्पष्ट है, इस अध्ययन में जीवों का वर्णन और अजीवों का वर्णन किया जाएगा। अब भगवान फरमाते हैं पहली गाथा में कि हे सुधर्मा सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू स्वामी, हे आयुष्मान जम्बू, अब इस 36वें अध्ययन में जीव अजीव विभक्ति अर्थात जीव और अजीव के भेदों को मुझसे एकाग्र चित्त होकर सुनो, जिसे जानकर भिक्षु सम्यक प्रकार से संयम में यत्न करता है। तो ज्ञान प्राप्त करो, और वो भी ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? चित्त की एकाग्रता से। तो चित्त की एकाग्रता से सुनो, जीव और अजीव के स्वरूप को जानो, जिसका फल क्या है? तो संयम में यत्ना, मतलब संयम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और यत्ना रहेगी। तो अन्य आगम में भी आया है कि जो नव तत्व का जानकार होता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो नव तत्व में मुख्य रूप से जीव और अजीव, ये 2 तत्व है। अब आगे भगवान फरमाते हैं कि जीव और अजीव रूप यह लोक कहा गया है। यह जो 14 रज्जु लोक है, इसमें क्या है? जीव है और अजीव है। तो जीव किसको कहेंगे? जिसमें सुख दुख और चेतना लक्षण है। जिसमें चेतना लक्षण है, ये हमने पहले अध्ययनों में भी देखा है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना लक्षण है, अर्थात सुख और दुख की अनुभूति है, जिसमें साकार और अनाकार उपयोग है, उसको जीव कहेंगे। और जिसमें ये लक्षण नहीं है उसको हम अजीव कहेंगे। तो इस लोक में जीव और अजीव रहे हुए हैं। और अलोक में क्या है? मतलब लोक के बाहर क्या है? तो अलोक में भगवान कहते हैं कि अजीव का एक देश है। एक देश मतलब एक पार्ट है। किसका? अजीव का। तो अलोक के बाहर क्या है? आकाश है। आकाश तो हर जगह है, लोक में भी आकाश है और अलोक में भी आकाश है। आकाश का गुण है जगह देना, अवगाहन गुण है, मतलब जगह देना, या इंग्लिश में अगर कहे तो स्पेस। तो स्पेस को हम आकाश कह सकते हैं। लेकिन स्पेस जो है वो हर जगह रहेगी। हम अभी जिस हॉल में रूम में बैठे हैं वहां पर भी स्पेस है, मतलब आकाश है। तो आकाश लोक में भी है और अलोक में भी है। तो पहली गाथा में भगवान फरमा रहे कि इस लोक में, मतलब लोक के अंदर जीव है और अजीव है, और अलोक में सिर्फ आकाश है। ठीक है। अब आगे उस जीव और अजीवों की प्ररूपणा करेंगे, मतलब उसका डिटेल में वर्णन करेंगे। कैसे करेंगे? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से इसका वर्णन करेंगे। कोई भी वस्तु का वर्णन करना होता है, इसको इजीली अगर देखना है
तो द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से पदार्थ का वर्णन किया जाता है। अब जीव और अजीव, तो पहले कहते समय तो जीव कहा फिर अजीव कहा, लेकिन वर्णन करने की पद्धति में जो पहले छोटा होता है उसका वर्णन किया जाता है। तो जीव और अजीव में जो अजीव है वो शॉर्ट है, छोटा है, तो उसका वर्णन पहले करेंगे। तो अजीव, अजीव मतलब जिसमें जीव नहीं है, चेतना लक्षण नहीं है। इसके दो प्रकार है, रूपी और अरूपी। रूपी किसको कहेंगे? जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है, उसको हम रूपी कहेंगे। और जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होता है, उसको हम अरूपी कहेंगे। ठीक है? फिर आगे बताते हैं कि अरूपी 10 प्रकार का कहा गया है। तो पहले आपको बता दूं कि द्रव्य 6 है। हम जिसने 25 बोल का थोकड़ा किया है, 20वें बोले 6 द्रव्य, 6 द्रव्य के 30 भेद। तो ये पूरा संसार 6 द्रव्य में समाहित है। 6 द्रव्य कौन कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल। ये 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य में से एक द्रव्य जीव है, जिसको जीवास्ति कहेंगे, तो उसको साइड में रखे। रहे 5 द्रव्य। तो 5 द्रव्य है, उसमें से एक द्रव्य रूपी है और बाकी के 4 अरूपी है। तो अरूपी कौन कौन, पहले रूपी कौन कौन से है? तो रूपी तो एक ही है। तो जो पुद्गल अस्तिकाय है वो रूपी है, अर्थात पुद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। और जो बाकी के 4 रहे वे अरूपी है, क्योंकि उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है। बाकी के 4 कौन से है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। ठीक है? ये 4 जो है वे अरूपी है। इसके 10 भेद बताए हैं। ये जो 4 है, इसको और हम आगे डिटेल में करेंगे तो 10 भेद होते हैं। कैसे? धर्मास्तिकाय के 3, अधर्मास्तिकाय के 3, आकाशास्तिकाय के 3, ऐसे 9 हो गए। और काल, काल के कोई भेद नहीं आगे, सिर्फ काल एक भेद गिना जाएगा। तो टोटल कितने भेद हो गए? 10 भेद हो गए। अब ये 10 कैसे आए? तो धर्मास्तिकाय के 3 भेद है। जैसे कोई भी आप इसको उदाहरण से देखेंगे, तिल पपड़ी। ठीक है? तिल्ली की पपड़ी होती है। अब जो एक तिल्ली की पपड़ी है, अखंड गोल होती है, उसको हम द्रव्य कहेंगे या स्कंद कहेंगे। ठीक है? अब उस तिल पपड़ी का कोई एक छोटा सा विभाग, मात्र कल्पना करो, तोड़ो मत। तिल्ली की पपड़ी को अभी तोड़ना नहीं है, खाली उसकी कल्पना करना है। मान लो कि 20% ऑफ तिल्ली की पपड़ी, तो उसकी कल्पना करी आपने, वो कहलाएगा देश। और जो एक एक तिल तिल है, जिससे वो तिल पपड़ी बनी है, जो एक एक तिल है, वो जब तिल निकाल के अलग रखते हैं, नहीं सॉरी, जो तिल है अभी अखंड है, उसको निकाला नहीं है, तो वो कहलाएगा प्रदेश। तो ये धर्मास्तिकाय के 3 भेद हो गए। इसको हमने तिल्ली की पपड़ी के उदाहरण से देखा। वापिस बताता हूं, एक अखंड तिल्ली की पपड़ी है, वो स्कंद कहलाएगा। फिर एक कल्पना करके उसका 10% विभाग, 5% ऑफ पार्ट या 20% पार्ट खाली कल्पना किया है, तोड़ा नहीं है, तो वो कहलाएगा देश। देश मतलब एक पार्ट। ठीक है? अब जो वो एक तिल्ली है, जिससे वो तिल पपड़ी बनी है, वो एक तिल्ली क्या कहलाएगी? स्कंद देश, प्रदेश। वो क्या कहलाएगी? प्रदेश। तो इसी तरह से यह धर्मास्तिकाय का समझना, जो यह धर्मास्तिकाय पूरा 14 राजलोक में फैला हुआ है, वो एक द्रव्य है, तो वो पूरा स्कंद कहलाएगा। और जब हम उसका, उस धर्मास्तिकाय का कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक देश का चिंतन करेंगे, कल्पना करेंगे, तो वो कहलाएगा देश। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम पूरा 14 राजलोक को देखें तो वो धर्मास्तिकाय का स्कंद दिखेगा। हम अगर खाली इस रूम को देखें जिसमें हम बैठे हैं, तो पूरा धर्मास्तिकाय तो इस रूम में नहीं है, लेकिन धर्मास्तिकाय का कुछ पार्ट है, तो वो क्या कहलाएगा? देश कहलाएगा।
हालांकि धर्मास्तिकाय पूरा अखंड है, टूटा नहीं है, तोड़ना नहीं और टूटेगा भी नहीं, खाली कल्पना करी है। ठीक है। और वो जो छोटे से प्रदेशों से वो धर्मास्तिकाय का द्रव्य बना है, वो क्या कहलाएगा? प्रदेश। प्रदेश अर्थात जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वैसे जो तिल्ली का उदाहरण लिया, तिल्ली के तो दो टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देश अर्थात प्रदेश अर्थात क्या समझना? जिसके और आगे दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से धर्मास्तिकाय के तीन भेद हुए: स्कंद, देश और प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के भी तीन भेद हुए: अधर्मास्तिकाय का स्कंद, अधर्मास्तिकाय का देश और अधर्मास्तिकाय का प्रदेश। और उसी तरह आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय कहाँ पर है? लोक में भी है और अलोक में भी है। तो जब वो पूरा कल्पना किया जाएगा तो वो स्कंद कहलाएगा। जब आकाशास्तिकाय का कुछ एक भाग ही देखा जाएगा या कल्पना की जाएगी, जैसे एक रूम है या एक बड़ा सा हॉल है या सिर्फ इंडिया का क्षेत्र है, उसको देखा जाएगा तो वो देश कहलाएगा। और जो छोटे से अंश से, छोटे से यूनिट से वो आकाश का द्रव्य बना है, वो प्रदेश कहलाएगा। जिसके और छोटे दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो प्रदेश कहलाता है। तो धर्मास्तिकाय के तीन भेद, अधर्मास्तिकाय के तीन और आकाशास्तिकाय के तीन, ऐसे 9 भेद हो गए। और आखिरी रहा काल। काल का कोई भेद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा अंश जो है वो एक समय होता है और वो वर्तमान में ही होता है। एक समय जो है वो वर्तमान का गिना जाएगा, क्योंकि भूतकाल तो बीत चुका है और भविष्य काल अभी आया नहीं है। तो वर्तमान में कितना समय वर्त रहा है? एक समय। तो उसका कोई भाग विभाग नहीं होता है, समूह नहीं होता है। इसलिए काल के कोई विभाग नहीं किए, कोई प्रकार नहीं किए। तो इस तरह से अरूपी के, जो ये 4 अरूपी है, उसके 10 भेद हुए। ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्रश्न लिख के रखना, क्लास सेशन के एंड पे आपको चांस दिया जाएगा। ठीक है। अब द्रव्य से तो बता दिया कि धर्मास्तिकाय एक है। द्रव्य से अगर कोई पूछे कि गिनो, तो धर्मास्तिकाय कितने हैं? एक है। अधर्मास्तिकाय भी एक है। आकाशास्तिकाय भी एक है। ठीक है। अब क्षेत्र से ये धर्मास्तिकाय कहाँ पर है? तो भगवान फरमाते हैं, ये धर्मास्तिकाय का जो एक द्रव्य है वो पूरे 14 राजलोक में फैला हुआ है। अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है, सिर्फ लोक के अंदर है। तो धर्मास्तिकाय का आकार क्या बन जाएगा? जो आकार इस लोक का है, वही आकार धर्मास्तिकाय का बन जाएगा। ठीक है। उसी तरह अधर्मास्तिकाय का समझना। अधर्मास्तिकाय भी कहां पर है? जहां पर धर्मास्तिकाय है वहीं पर एग्जैक्टली अधर्मास्तिकाय रही हुई है। एक आकाश प्रदेश भी आगे नहीं या पीछे नहीं। तो जहां पर धर्मास्तिकाय है एग्जैक्टली वहीं पर अधर्मास्तिकाय है। तो अधर्मास्तिकाय भी लोक के अंदर है, मतलब लोक के आकार वाली है। ठीक है। और धर्म अधर्म आकाश, आकाश अस्तिकाय कहां पर है? आकाश अस्तिकाय लोक के अंदर भी है और लोक के बाहर भी है। ठीक है। और रही बात काल की, मतलब समय, तो आप जानते हो कि ज्योतिष विमान जो है वे दो प्रकार के हैं, चर और अचर। चर मतलब घूमने वाले, अचर मतलब नहीं घूमने वाले। तो घूमने वाले जो ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा के विमान है, ये विमान जो घूमने वाले हैं वो ढाई द्वीप के अंदर ही है। ढाई द्वीप के बाहर के जो ज्योतिष विमान है वे अचर है, वे घूमते नहीं है। तो इसीलिए
जो अपने यहाँ पर दिन और रात्रि होती है वो सूर्य के कारण से होती है। जो अपने यहाँ पर तिथियां बदलती है वो चंद्रमा के कारण से होती है, का सम्मिलित है। तो इसीलिए जो ये समय की गणना है, समय मतलब टाइम का जो काल का जो व्यवहार है, व्यवहार मतलब क्या कि भाई 1 घंटा हो गया है, आधा दिन बीत गया है, आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा। तो ये जो समय का या काल का व्यवहार है ये कहाँ पर होता है? मात्र अढ़ाई द्वीप में होगा। मतलब समय क्षेत्र में। अढ़ाई द्वीप का दूसरा नाम क्या है? समय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर समय की गणना होती है। अढ़ाई द्वीप मतलब कितना होगा? एक जम्बू द्वीप, फिर एक लवण समुद्र, फिर एक धातकी खंड, एक कालोदधी और आधा पुष्करवर द्वीप। इस तरह से ढाई द्वीप समुद्र बताए बताए गए हैं। इसका माप कितना है? 45 लाख योजन का डायामीटर। ध्यान रखना, आगे भी अपने को काम आएगा जब सिद्धों का वर्णन आएगा। तो ढाई द्वीप मतलब समय क्षेत्र, और तीसरा नाम है उसका मनुष्य क्षेत्र, क्योंकि इस ढाई द्वीप के अंदर ही मनुष्य होते हैं। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य ना तो जन्म लेते हैं और ना ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हालांकि किसी के पास लब्धि हो तो जा सकते हैं, लेकिन उनका जो वर्तन है मनुष्य का, जन्म और मरण, वो ढाई द्वीप के अंदर ही होता है, इसलिए उसका नाम मनुष्य क्षेत्र भी है। तो इस तरह से आपको बता दिया कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय लोक के अंदर है, आकाशास्तिकाय लोक में भी है, लोक के बाहर भी है। और जो समय है, जो टाइम की गणना है, वो मात्र ढाई द्वीप में है। क्यों? क्योंकि ढाई द्वीप के अंदर जो ज्योतिष विमान है वो घूमते हैं। किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? मेरू पर्वत के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं। मेरू पर्वत के इर्द गिर्द ये हमारे सब ज्योतिष के विमान चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब आगे ये हो गया समय क्षेत्र। अब 7 नारकों में या मतलब ढाई द्वीप के बाहर और नारकी में और देवगति मतलब ऊपर ऊर्ध्वलोक में भी टाइम तो होता है, क्योंकि नारकी की स्थिति बताई है 10,000 वर्ष, एक सागरोपम। देवगतियों देवताओं की भी स्थिति बताई है। तो वो जो स्थिति है उसकी काउंटिंग कैसी होती है? वो यहाँ के माध्यम से होगी। मतलब ढाई द्वीप के अंदर जो 1 घंटा है वही 1 घंटा नारकी के अंदर भी गिना जाएगा, मतलब 60 मिनट्स। और वही 60 मिनट्स, 60 मिनट देवगति के अंदर भी गिना जाता है। मतलब समय तो इक्वल होता है, लेकिन किसके आधार पर गणना होगी? ढाई द्वीप के अंदर जो समय चल रहा है उसके आधार पर गणना होती है। ठीक है, अब आगे द्रव्य से बता दिया, क्षेत्र से बता दिया, फिर काल। काल मतलब कब से है, कितने टाइम से ये धर्मास्तिकाय है। तो भगवान फरमाते हैं ये धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल भी, ये सब जो है वो अनादि अनंत, अनादि अपर्यवसित से है। मतलब अनादि से है, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं रहा था कि जब ये स्टार्ट हुए हैं, और ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा, कोई पॉइंट नहीं आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे। कौन? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। ये अनादि से है और अपर्यवसित काल तक रहेंगे, अर्थात शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है। ठीक है, क्योंकि ये संसार जो है वो अनादि काल से है। तो संसार में रहे हुए जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, वो भी अनादि काल से माने जाते हैं। ठीक है, अब जो काल द्रव्य है, समय, चौथा देखो, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका और काल। तो काल जो है वो भी अपेक्षा से तो अनादि अनंत है, क्योंकि ज्योतिषों के विमान का चक्कर लगाना आदि अनादि अनंत से चल रहा है, तो समय की गणना भी अनादि अनंत से है। तो वो हो गई एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा से बता दिया कि शादी सपर्यवसित है, मतलब टाइम की गिनती शुरू होती है
और टाइम की गिनती खत्म भी होती है। किसी ने रेस लगाई, ऑन द मार्क्स गेट सेट गो, जैसे गो बता बोला कि वो दौड़ने लगा, और फिर हम काउंट करते हैं कि 100 मीटर्स रन करने के लिए कितना टाइम लगा। तो टाइम का स्टार्ट पॉइंट भी रहा और एंड पॉइंट भी रहा। तो एग्जांपल के लिए 5 मिनट लगे, तो 5 मिनट्स वो सादी सपर्यवसित हुआ। या मान लो कोई भी एक पदार्थ का मैन्युफैक्चरिंग करी, जैसे कोई मोबाइल है, तो मोबाइल की एक्सपायरी डेट होती है, या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कोई ना कोई पॉइंट पे। तो मान लो 100 साल के बाद या 50 साल के बाद एक पर्टिकुलर मोबाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो मोबाइल का स्टार्ट पॉइंट भी रहा जब वो मैन्युफैक्चर हुआ, और जब वो डिस्ट्रॉय होगा तब उसका एंड पॉइंट होगा। तो उस अपेक्षा से समय जो है उसकी आदि भी है, मतलब स्टार्टिंग भी है, और अंत भी है, मतलब एंड पॉइंट भी आएगा। ठीक है। अब यहां पर गुणों का वर्णन नहीं किया, लेकिन आपको बता देता हूं कि हमने धर्मास्तिकाय आदि को द्रव्य से देख लिया, क्षेत्र से देखा और काल से देखा। अब भाव से बताता हूं। तो धर्मास्तिकाय का लक्षण क्या है? चलने में सहायक, संभावना आगे आगे भी नहीं आया, चलने में सहायक। फिर अधर्मास्तिकाय का लक्षण क्या है? रुकने में सहायक। आकाशास्तिकाय का लक्षण क्या है? वो जगा देता है। ठीक है। और समय का क्या है कि वो नए को पुराना करता है और पुराने को वापस वो नया करता है, मतलब वर्तना, ये उसका गुण हुआ। ठीक है। अब आगे, ये हो गया हमारा अरूपी का वर्णन। अरूपी कितने हैं? 4, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। अरूपी मतलब वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं है, इसीलिए अपने को धर्मास्तिकाय आदि जो अभी अ, आकाश में है, अधर्मास्तिकाय भी है, लेकिन वर्ण गंध आदि नहीं है, इसलिए हमको चर्म चक्षु से भी नहीं दिखेंगे और अवधि ज्ञान से भी नहीं दिखेंगे, मन परे ज्ञान से भी नहीं दिखेंगे। मात्र केवली भगवान ही इन पदार्थों को जान सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आपको बताया था कि जहां पर धर्मास्तिकाय है वहीं पर अधर्मास्तिकाय है। तो उदाहरण के लिए, जैसे दूध है, दूध के अंदर शक्कर डाल दी और कॉफी डाल दी, कॉफी पाउडर, अच्छी तरह से उसको स्पून से हिला दिया। अब दूध का कोई एक ड्रॉप लो, तो उसमें क्या क्या होगा? जहां पर उस दूध का ड्रॉप है वहीं पर शक्कर के कण भी रहेंगे और वहीं पर कॉफी पाउडर भी रहेगी। उसी तरह ये जो लोक है, उस लोक में जहां पर धर्मास्तिकाय है वहीं पर अधर्मास्तिकाय भी रहेगी, और इनके कभी भी टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए द्रव्य से एक है। ठीक है। अब आगे, ये हो गया अरूपी का वर्णन। अब रूपी का वर्णन। रूपी मतलब जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? पुद्गल अस्तिकाय। ठीक है। तो पुद्गल, पुद्गल अस्तिकाय के 4 भेद है: स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। पहले जो हमने धर्मास्तिकाय देखा था उसमें 3 भेद, धर्मास्तिकाय का देश, धर्मास्तिकाय का स्कंद, धर्मास्तिकाय का देश और धर्मास्तिकाय का प्रदेश। उसमें परमाणु नहीं था। ये जो पुद्गल अस्तिकाय है उसमें 4 भेद है: स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। ठीक है। तो डेफिनेशन वापस बता देता हूं। स्कंद की पपड़ी, स्कंद पूरी एक पपड़ी। फिर देश मतलब वो जो तिल्ली की पपड़ी है उसमें से मैंने कुछ विभाग की कल्पना करी, तोड़ा नहीं अभी तक, खाली कल्पना करी है, वो कहलाएगा देश। प्रदेश मतलब वो एक एक तिल, एक एक तिल जो है वो प्रदेश है, अभी तक तोड़ा कुछ नहीं है। अब मैंने क्या किया?
वो एक तिल को निकालकर साइड में रखा, सिर्फ एक तिल को, तो वो कहलाएगा परमाणु। तो परमाणु जो है वो अकेले होता है, सिंगल होता है और किसी स्कंद से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अकेले होता है और उसके कोई दो विभाग नहीं हो सकते। जैसे तिल के दो विभाग नहीं हो सकते एग्जाम्पल के लिए, उसी तरह परमाणु के भी दो विभाग नहीं होंगे। ये सबसे छोटा द्रव्य है, इससे छोटा द्रव्य लोक में नहीं है। तो इस तरह से पुद्गल अस्थिकाय के चार भेद हुए, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। ठीक है, अब 11वीं गाथा में भगवान पुद्गल का अर्थ बता दिया है। पुद्गल मतलब, पुद मतलब मिलना और गल मतलब बिखरना। पुद मतलब मिलना और गल मतलब बिखरना। जैसे कोई आटा गूंदता है, ठीक है, रोटी बनानी है, आटा गूंद लिया, मान लो कि ज्यादा हो गया आटा, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें से निकालकर साइड में रख देंगे, तो निकाल लिया। और मान लो कि और चाहिए, तो क्या कर दिया, दूसरे साइड में और थोड़ा गूंद लिया और दोनों आटे को एक में कर लिया। तो ये पुद्गल का स्वभाव है, मिलता है, बिखरता है, मिलता है, बिखरता है, ये पुद्गलों का स्वभाव है। तो उसी को पुद्गल कहते हैं जो मिलता और बिखरता है। ठीक है, अब क्षेत्र की अपेक्षा से ये पूरे लोक में भी रहे हुए हैं और लोक के एक भी रहे हुए। जैसे आपके सामने जो मोबाइल या लैपटॉप है, वो कहाँ पर है, क्या पूरे लोक में फैला हुआ है क्या? नहीं, वो मात्र कुछ भाग में है, मतलब लोक के असंख्यातवें भाग में है। ठीक है, और एक पदार्थ ऐसा है कि जो पूरे लोक में फैला हुआ है, जैसे वो धर्मास्तिकाय था, पूरे लोक में फैला हुआ है, वैसे एक प्रकार का पुद्गल भी है जो पूरे लोक में फैला हुआ है। उसको कहते हैं अचित महास्कंद। स्कंद मतलब आप जानते हो एक पदार्थ, स्कंद। अचित मतलब क्या, जिसमें जीव नहीं है, वो हो गया अचित। तो ये जो अचित महास्कंद है, और महा मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, क्योंकि पूरे 14 राजलोक में पसरा हुआ है, तो वो कहलाएगा अचित महास्कंद। तो कुछ पुद्गल पूरे लोक में फैले हुए हैं और बहुत सारे पुद्गल तो लोक के कुछ एक भाग में ही रहे हुए हैं। ठीक है, अब आगे, अब ये पुद्गल भी काल से अगर बताना है कि कब से है ये पुद्गल, तो जैसे पहले कहा वैसे यहां पर कहना कि अनादि अनंत है प्रवाह की अपेक्षा से। और दूसरी अपेक्षा से अगर देखें तो ये भी सादी और अंत सहित है, मतलब सादी और शांत है। तो उसी तरह उदाहरण समझ लेना, मान लो आपने कोई घर बनाया है, नया घर बनाया, तो बनाया मतलब उसका स्टार्ट पॉइंट रहा, और कभी ना कभी वो घर डिमोलिश होगा, मान लो 50 साल के बाद, तो उस घर की अवधि कितनी हो गई, 50 वर्षों की हो गई। तो कोई उस घर का स्टार्ट पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, तो उस अपेक्षा से सादी और शांत है। तो ये है, वे सादी और शांत होते हैं, क्योंकि मिलना और बिखरना, एक मिनट हाँ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी बराबर? आ रही है, आ रही है। ओके, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है, तो ये पुद्गल जो, हाँ, मिलना और बिखरना चलता रहता है, तो इसलिए हमको एक प्रकार से एक वैराग्य का कारण है कि जो भी पदार्थ हम परचेज करते हैं, जो भी हम पदार्थ
इन पदार्थों को अपना मानते हैं, वो बिखरने वाला है, वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, ये अनित्य है। तो अनित्य भावना जो है, ये सब क्या है? अशाश्वत है, अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इस तरह का चिंतन अपने वैराग्य को बढ़ा सकते हैं। तो धर्मस्थिका आदि जो है वो अनादि अनंत है, अनादि अपरिवर्तित। और काल जो है और ये जो पुद्गल है, उनकी दो अपेक्षा बताई। एक तो अनादि अपरिवर्तित तो है ही, और दूसरी अपेक्षा है सादी शांत। ठीक है, तो ये जो पुद्गल है, जो भी पुद्गल, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, जितने भी प्रकार है, वे सब शाश्वत है। ना तो कोई नया उत्पन्न होता है और ना ही वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहता है। ठीक है, न्यूटन का भी एक लॉ है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होते रहता है। अब आगे इनकी स्थिति बता रहे हैं। जैसे मोबाइल की अपन ने अभी स्थिति देखी कि 50 वर्ष तक वो मोबाइल रहा, 10 वर्ष तक, या आपके घर की स्थिति कितनी के 50 वर्षों तक रहा। वैसे ही ये जो पदार्थ है, जो पुद्गल है, उनकी स्थिति कितनी है? जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कितना? असंख्य काल। एग्जाम्पल के लिए अब अपने को कल्पना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जो परमाणु बताया ना आपको, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। तो जो परमाणु मतलब अकेले था, तो मान लो कि ऐसे 1000 परमाणु एक साथ आए, मतलब 1000 तिल्ली एक साथ आए और एक स्कंद बन गया, तिल्ली की पपड़ी बन गई, तो एक स्कंद बन गया। तो वो स्कंद जो बना है, तिल्ली की पपड़ी जो बनी है, वो कितने समय तक रहेगी? तो भगवान कहते हैं जघन्य एक समय, मिनिमम वन समय। तो एक समय के बाद क्या होगा? एक समय के बाद वो जो 100 आए थे, उसमें से कुछ बिखर जाएंगे। तो 100 का 99 हो सकता है, या फिर 101 भी हो सकता है, मतलब और एक परमाणु आकर अटैच हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कितना? असंख्य काल। मतलब वो जो 100 परमाणु एक साथ आए हैं, वो स्कंद, वो तिल्ली की पपड़ी असंख्य काल तक वैसे का वैसा ही रहेगी, ना तो कम होगी ना तो बढ़ेगी। ठीक है, उसको कहते हैं स्थिति। तो कितनी है वो? जघन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्य काल। अब इसमें अंतर भी दिया हुआ है। ठीक है, अंतर भी बता देता हूं। अब जो ये 100 परमाणु आए एक साथ, 1000 परमाणु, मैंने ना, जो 1000 परमाणु एक साथ आए हैं, वो मान लो कि बिखर गए, कुछ टाइम बाद बिखरेंगे। तो बिखरने के बाद वापिस वो 1000 परमाणु कब आएंगे? तो भगवान कहते हैं जघन्य एक समय के बाद। तो इमीडिएटली एक समय के बाद वापिस वो 1000 परमाणु वाला हो सकता है, और नहीं हुआ तो मैक्सिमम कितने टाइम बाद होगा? तो भगवान कहते हैं अनंत काल के बाद ऐसा होगा। तो अनंत काल के बाद हो सकता है, होगा कि वे जो 1000 परमाणु, अब वो के वो परमाणु होना आवश्यक नहीं है। हम सिर्फ नंबर ऑफ परमाणु की बात कर रहे हैं। तो नंबर कितने होंगे? 1000 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से तिथि बता दी और अंतर बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा सूक्ष्म है, लेकिन समझने का प्रयास करें। डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, अब ये जो पुद्गल है, तो जैसे पहले ही कहा था ये रूपी है। तो रूपी अर्थात इसमें क्या है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान, ये 5 प्रकार से होते हैं। अब वर्ण, कितने प्रकार के वर्ण हैं? तो हम जानते हैं 25 बोल आदि का थोकड़ा किया हुआ है। तो वर्ण 5 प्रकार के हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। फिर गंध कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सुरभि गंध, दुर्बि गंध। रस कितने प्रकार का? 5 प्रकार के रस, तीखा, कड़वा, तीखा, कड़वा, कषैला, खट्टा और मीठा। फिर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। स्पर्श कितने प्रकार के? 8 प्रकार के स्पर्श है। 8 प्रकार के है कि खुरदरा, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, ऐसे 8 स्पर्श है। और संस्थान,
संस्थान मतलब आकार, उन परमाणुओं का उन स्कंदों का आकार। स्कंद मतलब तिल्ली की पपड़ी, तो उसका आकार। वे कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। पहला है परिमंडल। परिमंडल मतलब चूड़ी के जैसा। चूड़ी, बहनों की जो चूड़ी होती है वो चूड़ी के जैसा। फिर दूसरा है वृत्त। वृत्त मतलब गेंद के जैसा, क्रिकेट का बॉल होता है ना, लगभग वैसा। फिर त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, चौकोन स्क्वायर, और आयत। आयत मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे उन स्कंदों के आकार बनते हैं। ठीक है। आप पूड़िया भी बनाते हो तो अलग अलग आकार से पूड़िया बन सकती है, अलग अलग प्रकार से आइसक्रीम बनते हैं, अलग अलग शेप से केक बनते हैं। तो उसी तरह वे उद्गल भी अलग अलग संस्थान, 5 प्रकार के संस्थान के बताए गए हैं। ठीक है। और आगे की गाथाओं में जो हम 25 बोल के थोकड़े में 21वें बोले राशि 2, जीव राशि, अजीव राशि। और अजीव राशि में जो पुद्गल के हम 530 भेद करते हैं, 500 से 560 है, उसमें जो 530 भेद करते हैं, उसका वर्णन आगे की गाथाओं में किया गया है। ठीक है। तो उसको हम बस शॉर्ट में ही, ठीक है। जैसे कोई स्कंद वर्ण से काला है, ठीक है, तो वो गंध से क्या हो सकता है? उसमें गंध कौन सी हो सकती है? सुरभि गंध भी हो सकती है, दुर्बी गंध भी हो सकती है। रस कौन सा हो सकता है? पांचों में से कोई भी हो सकता है। स्पर्श कौन सा हो सकता है? 8 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन विरोधी छोड़ के। ठीक है। और संस्थान पांचों में से कोई एक हो सकता है। तो इस तरह से सभी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान के लिए समझ लेना चाहिए। और इस तरह से हमारे टोटल भेद कितने हो जाएंगे? 530 भेद। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, वर्ण के 100 भेद हो जाएंगे, 100 कॉम्बिनेशंस। कैसे? वर्ण को तो साइड में रख दो। फिर गंध कितने हैं? 2 गंध। फिर रस 5, मतलब 5 and 2 7 हो गया। स्पर्श 8, 8 और 7 15, और संस्थान 5, तो 15 और 5 20। तो काले के साथ 20 प्रकार हो गए। तो वैसे ही नीले के साथ 20 प्रकार, काला नीला, लाल के साथ 20, काला नीला लाल, पीले के साथ 20, और सफेद के साथ 20। तो वर्ण के टोटल कितने हो गए? 100 टाइप्स हो गए। तो वैसे ही वर्ण के 100 प्रकार हो जाएंगे, गंध के 46, रस के 100। इस तरह से टोटल 530, 530 भेद गिने जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अपना अजीव का विभाग पूरा हुआ। अपने को इस अध्ययन में जीव और अजीव का वर्णन देखना है। हमारा अजीव का विभाग पूरा हुआ। अजीव में हमने क्या किया कि 5 प्रकार है। धर्मास्तिकाय, पहले तो अजीव में 2 प्रकार है मुख्य रूप से, रूपी, अरूपी। फिर अरूपी क्या क्या है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। इसको हमने कैसे देखा? द्रव्य, क्षेत्र, काल। ठीक है। और फिर रूपी। रूपी के कितने भेद है? 4, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। और इसको भी हमने द्रव्य, क्षेत्र और काल की अपेक्षा से देखा। और फिर उसके 530 भेद किए। ठीक है। अब आगे जीव का स्वरूप बताया जाएगा। गाथा नंबर 49 से आगे जीव का स्वरूप शुरू होता है। जीव अर्थात जिसमें चेतना है, सुख दुख की अनुभूति है, उपयोग लक्षण है, मतलब ज्ञान और दर्शन, उसको हम जीव कहेंगे। जीवों की संख्या अनंत है, वो ना तो कभी घटेगी, ना ही कभी बढ़ेगी। लेकिन चारों गति में आना जाना होता है, और सिद्धों में जीव जाते हैं, वापिस आते तो नहीं। तो टोटल संख्या तो जितनी है उतनी रहेगी, ना तो घटेगी,
ना ही बढ़ेगी। वैसे ही अजीव जो हमने देखा, उनकी संख्या भी जितनी है उतनी रहती है। खाली ये जो पुद्गल है वो मिलते और बिखरते रहते हैं, लेकिन उनमें से 0.00 ग्राम पुद्गल भी कम या ज्यादा नहीं होता है। मतलब नया पुद्गल जन्म नहीं लेता और पुराना पुद्गल मरता नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है। अब 49वीं गाथा। भगवान ने जीव दो प्रकार के बताए हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के। एक तो है संसारी, मतलब संसारस्थ, और दूसरा है सिद्ध। तो दो प्रकार के जीव कौन से हुए? संसारी और सिद्ध। ठीक है। संसारी किसको कहेंगे? जो चार गति में भटक रहे हैं, नरक, तिरंच, मनुष्य और देव, इन चारों गतियों में जो जीव भ्रमण कर रहे हैं उनको हम संसारी कहेंगे। और सिद्ध अर्थात जो इन चारों गतियों से और 8 कर्मों से मुक्त हो चुके हैं उनको सिद्ध कहेंगे। अब फिर से वैसा ही होगा, जो छोटा है उसका वर्णन किया जाएगा, जिसका कलेवर थोड़ा है, मतलब शॉर्ट जो है उसका पहले वर्णन किया जाएगा। तो पहले सिद्धों का वर्णन किया जाएगा। तो आगे की गाथा में पूछा कि मतलब बता बता रहे कि सिद्ध कितने प्रकार के हैं। तो सिद्ध अनेक प्रकार के हैं, उसमें से कुछ प्रकार बताते हैं। देखो, जो स्थानकवासी परंपरा का प्रतिक्रमण है, उसमें जो सिद्धों की भाव वंदना की जाती है, दूसरे पद की भाव वंदना, उसमें हम सिद्धों के प्रकार बोलते हैं। 14 प्रकारे और 15 भेदे सिद्ध होवे। तो 15 भेदों का वर्णन हम वहां पर करते हैं। तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा, ऐसे वहां पर 15 की तो काउंटिंग हो जाती है। तो वो हो गए 15 भेदे। अब 14 प्रकार से क्या है? 14 प्रकारे हम बोलते तो है, लेकिन वे कौन से 14 है? तो वो इस उत्तरायण के 36वें अध्ययन में दिया हुआ है। तो वे 14 कौन से हमको काउंटिंग करना है? तो पहले 3 है स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुष लिंग सिद्धा और नपुंसक लिंग सिद्धा। वहां के जो 15 है वो भी ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है। तो स्त्रीलिंग सिद्धा मतलब स्त्री होते हुए सिद्ध होना, जैसे मरुदेवा माता, चंदन बालाजी। फिर पुरुष लिंग सिद्धा, पुरुष होते हुए सिद्ध होना, मतलब बाहर का जो वेश है, जो आकार है, आकार वो पुरुष का है, जैसे गौतम स्वामी आदि। फिर नपुंसक लिंग सिद्धा, नाम आता है गांगेय अणगार, कहते हैं कि वे नपुंसक थे। तो नपुंसक अवस्था में जो सिद्ध होते हैं वो नपुंसक लिंग सिद्धा कहलाते हैं। वर्तमान में नपुंसकों को दीक्षा नहीं दी जाती है। नपुंसकों को आगम व्यवहारी ही दीक्षा देते हैं। आगम व्यवहारी मतलब कौन? जिसमें 14 पूर्वों का ज्ञान, 10 पूर्वों का ज्ञान, 9 पूर्वों का ज्ञान, 14, 10 और 9 पूर्व का ज्ञान होना चाहिए। ये तीन बातें। और तीन बातें कौन सी? अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी। तो ये 6 जो है वे आगम व्यवहारी कहलाते हैं। तो इन्हीं को अधिकार है कि वे नपुंसक को दीक्षा दे सके, क्योंकि वे सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हैं अपने ज्ञान से। तो ये हो गए 3 प्रकार के सिद्धा। और आगे कौन से 3 है? स्वलिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा, गृहस्थ लिंग सिद्धा। स्वलिंग अर्थात लिंग मतलब बाहर की पहचान, जो वेश है उसको लिंग कहेंगे। तो साधु का वेश कौन सा है? तो पहले तो स्वलिंग, खुद का लिंग कौन सा है? श्वेत वस्त्र, ओघा, फिर पूंजनी और मुंह पत्ती खास करके, और पात्रे होते हैं। तो ये सब स्वलिंग कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या है? ओघा और मुंह पत्ती, ये मुख्य रूप से उपकरण माने जाते हैं। तो ऐसे वेश में रहते हुए जो सिद्ध होगा वो स्वलिंग सिद्धा कहलाएगा। जैसे तीर्थंकर भगवान, जैसे गणधर भगवान, आदि आदि। फिर अन्य लिंग सिद्धा, अन्य लिंग, अच्छा, भले ही तीर्थंकर भगवान के मुंह पत्ती नहीं होती है, कोई वस्त्र होता ही नहीं है, लेकिन वो यत्ना पूर्वक ही बोलते हैं। हमेशा वो मुंह के सामने
हाथ रखकर ही वार्तालाप करते हैं, वचन योग करेंगे, तो वो अपेक्षा से स्वलिंग हो ही गया, क्योंकि उद्देश्य क्या है, विराधना नहीं होना वायुकाय की, तो वो उद्देश्य वहां पर पाला ही जाता है। फिर अन्य लिंग सिद्धा, अन्य लिंग मतलब किसी कारण से अन्य धर्म का वेश धारण, हाँ, अन्य धर्म का वेश धारण करना और उस वेश में वो मोक्ष को प्राप्त हो जावे, या फिर अन्य धर्म का कोई साधु है, वेश तो अन्य धर्म का पहना हुआ है, लेकिन अंतर मन से 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म ऐसा करते, 12 भावना ऐसा करते करते शपथ श्रेणी चढ़ गए और मोक्ष को प्राप्त कर गए, तो वो अन्य लिंग सिद्धा कहलाएंगे। तो इसके लिए एक नाम आया है वलकल चिरी, वलकल चिरी करके नाम है, वो अन्य लिंग सिद्धा। और फिर है गृहस्थ लिंग सिद्धा, घर में रहते हुए, मतलब घर का जो वेश है, गृहस्थ का जो वेश है, मतलब ना जैन धर्म का वेश और ना अन्य धर्म का वेश, ये गृहस्था का वेश, उसमें रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेना। जैसे मरुदेवा माता हाथी पर बैठे हुए थे और गृहस्थ का वेश था, उसमें उनको मोक्ष हुआ, तो वो कहलाएगा गृहस्थ लिंग सिद्धा। ये हो गए हमारे 3 और 3 6 भेद हो गए। अब आगे आगे दिया है अवगाहना के 3 भेद, ये नया है। तो अवगाहना मतलब उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध होंगे, मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध होंगे और जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध होंगे। उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होगी, 500 धनुष्य। 500 धनुष्य से अगर ऊपर अवगाहना हो जावे तो वो युगलिक कहलाते हैं, और युगलिक तो फिर मोक्ष नहीं जाएंगे। तो उत्कृष्ट अवगाहना क्या है, 500 धनुष्य। जघन्य अवगाहना कितनी होगी, 2 हाथ। 2 हाथ के साधु या साध्वी मोक्ष में जा सकते हैं। और 500 धनुष्य और 2 हाथ के बीच में जितनी भी अवगाहना है वो सब मध्यम अवगाहना कहलाएगी। ठीक है। ये हो गए हमारे 9 प्रकार। फिर और 3 प्रकार है, कौन से, दिशा की अपेक्षा से। तो ऊर्ध्व दिशा से सॉरी, ऊर्ध्व दिशा नहीं, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व लोक, ऊर्ध्व लोक से मोक्ष में जाने वाले, अधोलोक से मोक्ष में जाने वाले और तिरछा लोक से मोक्ष में जाने वाले। अब हमको समझना होगा कि ऊर्ध्व, अधो और तिरछा लोक क्या है। तो जो ये मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत की जो तलेटी है, बेस मतलब जमीन, उस जमीन पर 4 रुचक प्रदेश है, मतलब कुछ पॉइंट है, ऐसा समझ लो आप, सेंटर पॉइंट है। वहां से 900 योजन ऊपर, 900 योजन नीचे, टोटल कितना हो गया, 1800 योजन। तो ये जो 1800 योजन है वो तिरछा लोक कहलाता है। और 1800 योजन के ऊपर ऊर्ध्वलोक कहलाएगा और 1800 योजन के नीचे अधोलोक कहलाएगा। अधो मतलब नीचे। ठीक है। तो उन जगह से, उन क्षेत्र से सिद्ध होना, तो ये 3 प्रकार के सिद्ध हो जाते हैं। तो कितने हो गए हमारे, 12। अब रहे कितने, 2। हमको 14 करना है पूरा। तो 2 कौन से होंगे, समुद्र से सिद्ध होने वाले और जलाशय से सिद्ध होने वाले। समुद्र और जल, तो समुद्र से भी सिद्ध होते हैं। अब समुद्र में कौन सा साधु गया या साध्वी गई, तो पूर्व भव का कोई वैरी देव होता है, वो देवता आकर साधु का सहरण करके, साधु को अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो साधु का सहरण करके समुद्र में डाल देता है उसको दुख देने के लिए। अब कोई साधु ऐसे होते हैं कि समुद्र में भी संभाव रख के शपथ श्रेणी चढ़ जाते हैं, और शपथ श्रेणी चढ़े तो केवल ज्ञान हुआ और उसी समय आयु पूरा हो गया, तो वहीं से वे मोक्ष चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं समुद्र से मोक्ष जाना। और लास्ट है जल, समुद्र को छोड़कर बाकी जो भी नदी है, तालाब है, जो भी जलाशय है, उसमें से भी वे सिद्ध हो सकते हैं। उसी तरह सहरन की अपेक्षा, या फिर कभी कभी साधु के नदी पार करने का प्रसंग आवे, अगर प्रसंग आवे तो, बाकी ये उत्सर्ग मार्ग नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करने का प्रसंग आवे और उस समय शपथ श्रेणी करके मोक्ष चले जावे तो जलाशय से सिद्ध माने जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 14 प्रकार के सिद्ध हुए। अब ध्यान रखना, जो ढाई द्वीप बताया था, मतलब समय क्षेत्र बताया था, जिसको मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं, हर उस 45 लाख योजन लंबा चौड़ा है। तो उस 45 लाख योजन लंबे चौड़े डायमीटर वाले समय क्षेत्र से हर एक कण से अनंत जीव मोक्ष पधार चुके हैं, मोक्ष चले गए हैं। मतलब जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र का एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां से कोई मोक्ष ना गया हो। हर एक पॉइंट से अनंत अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं। तो उसी तरह ढाई द्वीप का समझना। ठीक है, तो ये सा हमारा ये 51वीं गाथा का वर्णन पूरा हुआ। अब देखो, अब बताएंगे, ये 14 प्रकार आपको याद हो गए। अब बताएंगे कि इनमें से एक समय में कितने सिद्ध होंगे, एक समय में कितने सिद्ध होंगे। तो अगर स्त्रीलिंग की बात करें कि मान लो कि जाने वाले सभी के सभी स्त्री है, तो एक समय में कितने जा सकते हैं मोक्ष। तो भगवान कहते हैं 20 जा सकते हैं, 20 से कम तो हो सकते हैं, 20 से कम तो हो सकते हैं, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होंगे। कौन? स्त्रीलिंग सिद्धा। फिर नपुंसक लिंग कितने हो सकते हैं एक साथ में? 10। क्वांटिटी कितनी होगी? 10। कहां पर रहेंगे ये 10 जीव या 20 जीव? पूरे ढाई द्वीप का मिलाकर आपको बता रहे हैं। सिर्फ भरत क्षेत्र का नहीं बता रहे, सिर्फ इंडिया का नहीं बता रहे, सिर्फ महाविद्या का नहीं बता रहे, पूरे पूरे ढाई द्वीप का मिलाकर बता रहे हैं कि पूरे ढाई द्वीप में मिलाकर एट अ टाइम, एक समय में, एक समय तो सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ नहीं है, उसमें नपुंसक कितने होंगे? 10। स्त्री कितने होंगे? 20। पुरुष कितने होंगे? 108 सिद्ध हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होंगे एक समय पर। फिर अगले समय में जो होना है वो हो सकता है, उसकी बात अलग है। फिर आगे गृहस्थ लिंग, जैसे मरुदेवा माता गई, तो ऐसे एक समय पर कितने हो सकते हैं? 4। अन्य लिंग वाले कितने हो सकते हैं? 10। और स्वलिंग वाले कितने हो सकते हैं? 108। स्वलिंग मतलब जो उपकरण बताया आपको, मुंह पत्ती, ओघा वगैरह। तो ऐसे एक समय पर कितने मोक्ष जा सकते हैं? 108, 108। फिर उत्कृष्ट अवगाहना वाले कितने जा सकते हैं? जैसे 500 धनुष्य, 500 धनुष्य, ऐसे कितने जा सकते हैं? 2। 2 से ज्यादा नहीं। तो आपने सुना होगा कि 10 आश्चर्य, उसमें से एक आश्चर्य क्या हो गया कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 मोक्ष में चले गए। बाकी नियम तो क्या है? 2 जा सकते, उससे ज्यादा नहीं। और चले कितने गए? 108 चले गए। इसलिए वो लोक आश्चर्य हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ। 108 में कौन कौन थे? 2 तो तीर्थंकर, ऋषभदेव भगवान और सामने एरावत वाले तीर्थंकर। फिर 98 उनके पुत्र, 98 और 2 कितने हो गए? 100। और 8 कौन? उन ऋषभदेव भगवान के पौत्र, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये सब 108 मोक्ष चले गए। वो उत्कृष्ट 500 धनुष्य वाले थे सभी के सभी। तो नियम क्या है? 2 जाने चाहिए थे, चले गए 108, इसलिए आश्चर्य हुआ। फिर जघन्य अवगाहना वाले कितने जा सकते हैं? मतलब 2 हाथ वाले 4 जा सकते हैं एक साथ, एट ए टाइम 4 जा सकते हैं। और मध्यम अवगाहना वाले 108 मोक्ष में जा सकते हैं। बराबर। ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक मतलब वो जो 1800 योजन के ऊपर से अगर कोई मोक्ष में जावे तो कितने जा सकते हैं? 4 जा सकते हैं। अधोलोक से 20 जा सकते हैं। अब ध्यान रखना, अधोलोक में सलीलावती और बप्रा ऐसे महाविदेह की 2 विजय अधोलोक में चली गई है। बाकी अपन तो अभी सब तिरछा लोक में है, महाविदेह भी सब तिरछा लोक में है, लेकिन सिर्फ 2 विजय, मतलब 2 क्षेत्र अधोलोक में चले गए हैं श्लोक के कारण से। तो अधोलोक से 20 सिद्ध होते हैं, और तिरछा लोक से, जहां पर अभी हम हैं, वहां से 108 सिद्ध हो सकते हैं एक समय पर। फिर समुद्र से कितने? 2। और जलाशय से
3 सिद्ध हो सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, अब आगे बताते हैं कि ये सिद्ध जो होते हैं, ये शरीर तो होता है उनको, जैसे सिमंदर स्वामी भगवान है तो अभी उनका शरीर है, तो मोक्ष में जब वे जाएंगे तो शरीर का क्या होगा? तो शरीर यहीं पर छोड़ देंगे, आत्मा ऊपर जाएगी। जाते समय उनका आकार कैसा रहेगा कि जो उनका शरीर का आकार है, उस आकार में वे आत्म प्रदेश रहेंगे। उनके आत्म प्रदेश, आत्मा तो दिखेगी नहीं क्योंकि आत्मा अरूपी है, लेकिन आकार वो हो जाएगा। जिस तरह से मान लो ग्लास के अंदर पानी भर के रखा, वो ग्लास फ्रीजर में रख दिया, कुछ समय बाद वो निकाला तो उसके अंदर बर्फ हो जाता है, और उस बर्फ को निकालो तो ग्लास को साइड कर दिया, बर्फ रहा। बर्फ का आकार क्या रहेगा? ग्लास के जैसा। वैसे ही शरीर को तो छोड़ दिया, लेकिन जो आत्म प्रदेश है उसका आकार क्या रहेगा? शरीर के जैसा रहेगा। फिर आगे क्या होगा? आठों, जब वे बाकी रहे हुए 4 कर्म भी क्षय हो जाएंगे, तो तेजस कार्बन शरीर भी क्षय हो मतलब यहीं पर छूट जाएगा, और वो आत्मा सीधी ऊपर जाएगी, एक समय में ऊपर पहुंच जाएगी। कहां तक जाएगी? जहां तक धर्मास्तिकाय है, क्योंकि धर्मास्तिकाय का लक्षण क्या है, गुण क्या है? चलन सहायक, चलने में सहायक बनेगी। तो जहां तक ये धर्मास्तिकाय है वहां तक सिद्ध की आत्मा जाती है, वो आत्मा ऊपर जाती है। सिर ऊपर रहता है और पैर नीचे रहते हैं, तो ऐसे ऊपर जाएगी, एक समय में ऊपर पहुंच जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? लोकाग्र भाग तक पहुंच चुके हैं। तो वे लोकाग्र भाग में सभी सिद्ध भगवान अभी स्थित है। आ गया ध्यान में? अब आगे, उसके नीचे जहां पर मोक्ष है, जहां पर ये सिद्ध भगवान है, उसके 1 योजन नीचे सिद्ध शिला है। आपने नाम सुना होगा, सिद्ध शिला। शिला मतलब पृथ्वी का है, सिद्ध मतलब सिद्ध भगवान। तो क्योंकि यह पृथ्वी सिद्ध भगवंतों से नजदीक है, तो उसका नाम क्या है? सिद्ध शिला है। और पन्नवना और उवई सूत्र में सिद्ध शिला के 12 नाम दिए हुए हैं, आप वहां पर वो देख सकते हैं। तो सिद्ध शिला नाम की शिला है, श्वेत है, शंख के समान सफेद है, और इसकी सिद्ध शिला अर्जुन स्वर्णमय है। अर्जुन स्वर्ण मतलब सफेद सोने के समान है, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोने के समान है, शंख के समान सफेद है, निर्मल है, शुद्ध है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? ईशत प्राक भरा पृथ्वी। ईशत प्राक भरा पृथ्वी। ठीक है, अब उस बस एक थोड़ा 1-2 मिनट और लेंगे। वो जो सिद्ध शिला है उसका माप क्या है? तो जो माप ढाई द्वीप का है, एग्जैक्टली वही माप सिद्ध शिला का है। ढाई द्वीप कितना लंबा चौड़ा था? डायमीटर कितना था ढाई द्वीप का? 45 लाख योजन। तो सिद्ध शिला का भी डायामीटर 45 लाख योजन का है। तो कल्पना कर लो एक राउंड जो 45 लाख योजन का डायमीटर है। ठीक है, अब वो राउंड के बिल्कुल सेंटर में 8 योजन की जाड़ाई है। वो पृथ्वी मोटी कितनी है? तो सेंटर में 8 योजन की मोटी है, और फिर पतली पतली होते जाती है, पतली पतली। जैसे उसके लिए बताया, जैसे बारिश में छतरी होती है, उस छतरी को उल्टा कर दो, उस छतरी को उल्टा कर दिया तो जो छतरी का आकार बनता है, वही आकार की वह सिद्ध शिला बनी हुई है, जो 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी है। और उस सिद्ध शिला से देशों 1 योजन पर, देशों मतलब कुछ कम 1 योजन पर सिद्ध भगवान रहे हुए हैं, वहां पर उनके आत्म प्रदेश रहे हुए हैं। ठीक है, और वे वहां पर क्या कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो वहां पर कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है, एकांत निवृत्ति है, क्योंकि शरीर नहीं है, तेजस कार्बन शरीर भी नहीं है, कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं होने के कारण अन्य कोई भी प्रवृत्ति करनी नहीं होती है, जो करना था यहां पर कर लिया। अब वहां पर वो अपने अव्याभात सुख में लीन है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन में लीन है, स्व पर्यायों को भोग रहे हैं। जहां पर एक सिद्ध भगवान है, वहीं पर अनंत सिद्ध रहे हुए हैं, फिर भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुद की प्रॉपर्टी
मतलब खुद का जो आत्मा का सुख है वो खुद का है, उसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, इसलिए उसको अव्याबाद सुख कहते हैं। ना ही एक सिद्ध दूसरे सिद्धों के सुख में बाधा है और ना दूसरा पहले वाले सिद्ध के सुख में बाधा है। तो ऐसे अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं और ज्ञान दर्शन सहित है, संसार से पार पहुंचे हुए हैं। चार गति रूप संसार को नष्ट कर दिया है, कर्म रूपी बीज को नष्ट कर दिया है, संसार से पार पहुंचे हुए हैं और सिद्ध रूप श्रेष्ठ गति को प्राप्त है। तो हमको भी कौन सी गति को प्राप्त करना है? हमको भी मोक्ष को ही प्राप्त करना है। चार गति में हमको अनंत काल हो गया है भव भ्रमण करते हुए। अब इस तरह से हमारा सिद्ध भगवंतों का भी वर्णन पूरा हुआ। अब इस अध्ययन में मात्र संसारी जीवों का वर्णन शेष रहता है और फिर आखिरी आखिरी में मरण के प्रकार बताए हैं, बाल मरण और समाधि मरण और संलेखना संतरा कैसे होता है। तो अध्ययन तो बड़ा है, 274 गाथा है। ये हमारा पहला सेशन हुआ। अब कोशिश करेंगे आगे जब ये सेशन होगा तो ये अध्ययन हमारा पूरा हो। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, सभी को खमत खामना। अब किसी को कोई प्रश्न होगा तो एक 5 मिनट प्रश्न ले लेंगे। चैट में एक डला प्रश्न हुआ आया। हाँ हाँ, देखो, एक प्रश्न आया हुआ है कि अधोलोक से कैसे सिद्ध होंगे। तो अधोलोक कहाँ से शुरू होगा? 1800 योजन के नीचे से शुरू होगा। तो अधोलोक में क्या है? क्या मनुष्य है क्या? हाँ है। कैसे है? कि सलीलावती और वपरा विजय ऐसे नीचे गए हैं, तो नीचे जाते जाते वो अधोलोक तक चले गए हैं। तो वहां से जो भी सिद्ध होंगे वो अधोलोक से सिद्ध हुए ऐसा कहलाएंगे। और वो दूसरा प्रश्न है ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा से कैसे सिद्ध होंगे? तो ध्यान रखना, ऊर्ध्व दिशा जो है वो सिर्फ 4 प्रदेशों वाली है। अभी थोड़ी सूक्ष्म बात है। 4 आकाश प्रदेश का एक कॉलम बना हुआ है, नीचे से ऊपर तक 7 रज्जु का कॉलम बना हुआ है। तो वहां से कैसे सिद्ध होंगे? तो एक तो पंडक वन से सिद्ध होंगे, पंडक वन से। नहीं तो मेरू पर्वत में गुफाएं हैं, तो गुफाओं के अंदर से वे सिद्ध हो सकते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है, मांगलिक सुनाते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से, आप सभी बड़ों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुतमो। चत्तारी शरणं प्रपज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपज्यामि सिद्धे शरणं प्रपज्यामि साहू शरणं प्रपज्यामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रपज्यामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना सुगति करना और न शरण कोई होए, भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद हुए। सभी को जय जिनेन्द्र, खमत खामना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय